आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो भी बात बोली है, चाहे वो कोरोना के ऊपर बोली हो, चाहे वो जीएसटी के ऊपर बोली हो, चाहे वो देश की समस्याओं के ऊपर बोली हो, चाहे वो चाइना के ऊपर बोली हो, और चाहे वोट चोरी के ऊपर बात बोली हो, हर बात उनकी सही निकली है। काफ़ी देर से बैठे, आप 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, ज़्यादा समय नहीं मिली क्योंकि सारी चीज़ें, सारी बातें आपके सामने आ चुकी। सबसे पहले तो मैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सीएम की लीडर बनाने पर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार। इसके साथ ही आज का ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे भारत में चला हुआ है और हमारे खरगोदा वासियों ने भी, सभी सम्मानित साथियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी की वो कमी पकड़ी है जो कि मेन कमी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर पूरे देश में किस तरह की धांधलियां कर रही है, चाहे मशीनों के माध्यम से, चाहे वोटर लिस्ट के माध्यम से, यानी हर स्टेट में जिसको ये चाहते हैं उसको एमपी बना लेते हैं, जिसको चाहते हैं एमएलए बना लेते हैं और ऐसे ही हालात पैदा करके देश में राहुल गांधी जी पूरे सबूत के साथ इनकी वोट चोरी पकड़ी हुई। और मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, हरियाणा में भी वोट चोरी का मामला हुआ है। वो भी कुछ दिन में रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी और सारा मामला साफ हो जाएगा। ये कई तरीकों से करते हैं। आपका वोट का अधिकार खत्म करने की बात है। आप वोट भले ही कांग्रेस को दे रहे हो, आपको पर्ची भी दिखाई देगी, लेकिन असली मशीन का दोषी वो है चुनाव अधिकारी जो कि मशीन में बैलेट पेपर डालता है कि चुनाव में कौन कौन हो, उसकी मर्जी है। आप बटन तो किसी का भी, कांग्रेस का दबाओ या किसी और का दबाओ, लेकिन उसकी मर्जी है वो कहाँ देना। ये हालात है। तो ऐसे हालात को देखते हुए राहुल जी पूरी सबूत के साथ हर स्टेट में इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार ऊपर से लेके नीचे तक कैसे बनती है। संविधान बनाया गया था इसलिए जिसमें हर आदमी का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार, लोगों का अधिकार, सभी का अधिकार इसमें दिखाया, किसान का, मजदूर का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, वो सिर्फ एक तरफा नाम चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरी कोई पार्टी हो। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जोगेंद्र जी ने आज का जो कार्यक्रम बताया उसके लिए हम सब ने बढ़ चढ़कर उसमें यहाँ से चल के थाना चौक तक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जोर शोर से नारा के साथ नारा एक ही लगाना है आप सबने, राहुल गांधी जिंदाबाद और वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। धन्यवाद। दूर दूर गांव से आए हुए मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरे बुजुर्ग, इन सभी को हार्दिक धन्यवाद। साथियों,
ये जो प्रोग्राम चल रहा है सबको बहुत सारे विस्तार से सभी ने आपको बताया कि ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम केवल सोनीपत जिले में नहीं चल रहा, ये प्रोग्राम पूरे देश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में चल रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं पहले महेंद्रगढ़ गया, रेवाड़ी गया, गुड़गांव गया और आज सोनीपत में आया हूँ। इसके बाद मेरा परसों पलवल में है, उसके बाद फरीदाबाद में है। तो हम लोग भी पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिले में और इसके बाद हर ब्लॉक में, हर मंडल में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों ने फॉर्म पढ़ लिया, ये सबने साइन किए। ये फॉर्म में जो चीज लिखी हुई है सबने अच्छी तरह पढ़ी? कितने लोगों ने पढ़ी, कितने साथियों ने नहीं पढ़ी? वाह वाह वाह, सोनीपत अच्छा जिला है, बहुत वाइब्रेंट जिला है सोनीपत। तो ये जो चीजें जो लिखी हुई है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो मांग की है चुनाव आयोग से, सारे प्रूफ देने के बाद और चुनाव आयोग ने कोई भी बात नहीं मानी, जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इसके बाद पार्टी ने डिसाइड किया कि हम लोग 5 करोड़ से ज्यादा सिग्नेचर कैंपेन पूरे देश में लाकर चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और जब चुनाव आयोग से बात की जाती है तो चुनाव आयोग बात नहीं करता, लेकिन भाजपा के नेता जरूर बात करते हैं, की तरह रखते हैं और प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। चुनाव आयोग को आकर ये बातें करनी चाहिए और हमारा मानना है कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके जो 2 साथी और हैं, उन्होंने आज तक इस बारे में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया, कोई बात नहीं की। तो साथियों, ये हम लोग इस बंद हॉल में के अलावा हमें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और प्रत्येक घर में ये बात पहुंचानी है कि चुनाव आयोग भाजपा से मिली भगत है और मिली भगत करके ये पूरे राज्यों में और पूरे देश में वोट चोरी करके ये हमारे प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पता नहीं कब किसका वोट पड़ जाए। ये देश का जो हमारा लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में वोट का जो हनन हो रहा है, वोट ही एक हमारी सबसे बड़ी चीज है प्रजातंत्र में, और ये हमारे वोट को काट रही है। जहां बात होती है आरक्षण की, जहां बात होती है हमारे स्वायत्तिक संस्थाओं की, जहां बात होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो ये सरकार, भाजपा सरकार हमारे वोट को काट के हमारे फंडामेंटल राइट्स कम कर रही है और हमारे संविधान को के वैल्यू को घटा रही है। ये भाजपा की मिली भगत है और ये चुनाव आयोग उसका पूरा साथ दे रहा है। साथियों, ये बात तो रही चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत की, लेकिन मैं कुछ चीजें संगठन होने के नाते बताना चाहता हूं कि अभी मेरी अध्यक्ष जी से बात हो रही थी कि अभी बहुत जल्दी आपको हमारे जो जिलाध्यक्ष पूरे हरियाणा प्रदेश में सह अध्यक्ष हम लोगों ने बनाए। जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक संगठन सृजन अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, उसमें गुजरात के बाद हम लोग हरियाणा में सारे जिलाध्यक्ष और सह अध्यक्ष आपके सामने थे। कल आपके सामने हमारे जो विरोध पक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, आपको दोनों पद आपको मिल चुके हैं और दोनों जो बखूबी राजनीति को समझते हैं, हमारे प्रशासन को समझते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, वो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री डी के हरप्रसाद जी ने आपके समक्ष दोनों पदों को दिया है। साथियों, पूरे हरियाणा के संगठन में दावे के साथ कहता हूं, मैं इससे पहले यूथ कांग्रेस का प्रभारी भी था और मैंने हर जिले को घुमाया। जो संगठन की क्षमता जो हरियाणा के हमारे साथियों में, जो हमारे युवा साथियों में, बहुत सारे युवा साथी जो मेरे साथ पहले काम करते थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, निराश होने की कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो सरकार बनी है, ये वोट चोरी की सरकार है और इन्होंने वोट काटे हैं, इसलिए सरकार यहाँ बनी हुई है। इनका पर्दाफाश भी हो रहा है और ये अपने आप झुकेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो भी बात बोली है, चाहे वो कोरोना के ऊपर बोली हो, चाहे वो जीएसटी के ऊपर बोली हो, चाहे वो देश की समस्याओं के ऊपर बोली हो, चाहे वो चाइना के ऊपर बोली हो और चाहे वोट चोरी के ऊपर बात बोली हो, हर बात उनकी सही निकली है।
जो आम जनता की समस्याओं के लिए लड़ता है, जो आम जनता के लिए लड़ता है, हमारे भाई बहनों के लिए लड़ता है, उनके घर में जाता है। पीछे वो सोनीपत भी आए थे, आपको शायद पता होगा कि जब वो सोनीपत पहुंचे थे तो धान की खेती जब चल रही थी और धान की रुपाई चल रही थी, आप सभी साथी वहां पर थे। तो उसके दिल में दर्द है, उसके दिल में आप लोगों का दर्द है कि कैसे हमारे किसान है, हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है, हमारे जो छात्र है, हमारे जो किसान है, हमारे जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको कैसे भाजपा सुनियोजित तरीके से खत्म करने जा रही है। आपको जिलाध्यक्ष मिले, प्रदेश अध्यक्ष मिले, आपको विरोध पक्ष का नेता मिला, और बहुत जल्दी आपको जिले की कमेटी मिलेगी और ब्लॉक के अध्यक्ष मिलेंगे, ब्लॉक की कमेटी मिलेगी, और उसके नीचे हम लोग हर 20 बूथ पे हम लोग एक मंडल बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है वो शायद एक्साइज चल रही है, हर मंडल एक 20 बूथ के आसपास हम एक मंडल बनाने जा रहे हैं, और मंडल के नीचे हमारी बूथ की कमेटी हो। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है और आपसे विनम्र आग्रह है कि आप लोग संगठन में कोई सम्मान आपका बेटा, आपका भाई जो आपके सामने बोल रहा हूँ, वो केवल संगठन की ताकत है, आदर्श श्री राहुल गांधी जी की ताकत है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ताकत है, ये आपके सामने बात कर रहा है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जो हमारे अभी ट्रेनिंग होने वाली है हमारी जिलाध्यक्ष की, बहुत जल्दी मुझे लगता है 15 छोड़ के बाद करेंगे, उसके बाद हम जिले की कमेटी लेंगे, ब्लॉक की कमेटी लेंगे, मंडल की कमेटी लेंगे और बूथ कमेटी तक बनाएंगे। और इसके साथ साथ ही जो हमारे संगठन साथी है, चाहे वो युवा कांग्रेस से हो, चाहे वो NSI से हो, चाहे वो SC/ST डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो मानव सेवा डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो हमारे किसान सेल से हो, चाहे वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेल से हो, हम जो सक्षम साथी होंगे हम उनको प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में और मंडल की कमेटियों में भी रखेंगे। के सामने आने वाला है, सब्र रखिए। मैंने कहा कि हरियाणा एक वाइब्रेंट स्टेट है और कांग्रेस पार्टी का संगठन यहाँ बहुत मजबूत है, कोई भी निराश होने की बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। सोशल मीडिया पर नाम शराब बातें चल रही है, लेकिन संगठन में साथियों बता दो जो काम होगा वो आदरणीय श्री पी के हरप्रसाद जी और हम सब लोगों की कृपा से होगा, ना मीडिया से होगा और न चीखने से होगा। जो चीखेंगे उससे कोई काम नहीं चलता। संगठन में, प्रजातंत्र में सबसे जरूरी है अनुशासन, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो साथी संगठन में काम नहीं कर सकते। आपको पता है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये देखिए, जो ये हमारा मताधिकार होता है, ये जो है हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़के जो हमें मिला था, ये तानाशाह सरकार जो है लोकतंत्र को खत्म करने के चक्कर में है। बिल्कुल आप देखिए जैसे जैसे कितनी स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, आपने कभी इतिहास में नहीं देखा होगा कि ऐसे बार बार जहाँ देखिए भाजपा जीते जा रही है, जहाँ देखिए भाजपा जीते जा रही है। ना कोई विकास हो रहा है, ना कोई काम हो रहा है, सिर्फ कागजों पे काम हो रहे हैं, फिर भी भाजपा आ रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है ये सरकार। ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और अपनी तानाशाही दिखा के लोगों को दबा के जो है इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है जो हमने हमेशा जो आंदोलन किए हैं। तो मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से सब लोगों को, खरगोदा वासियों को आग्रह करता हूं कि आने वाली पीढ़ी जो है, अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वोट चोरी का ये मुद्दा जो हम इसको खत्म नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगा। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि देखिए आप घर घर जाइए, एक एक जो है व्यक्ति विशेष से मिलिए, आप सारा कांग्रेस परिवार संगठित होकर कोई गुटबाजी मत करिए। हाथ जोड़ के विनती है कि कोई गुटबाजी मत करिए अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि अगर आज ये काम नहीं किया गया, इसको नहीं रोका गया, तो आने वाली पीढ़ी सोचिए हम गुलाम बन के रह जाएंगे, दोबारा से अंग्रेजों वाला राज हो जाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है, विनती है कि आप घर घर जाइए, इस अभियान को जो है लोगों को समझाइए। आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुजुर्गों को समझाइए, नौजवानों को समझाइए, माताओं को, बहनों को घर घर जाके समझाइए, ताकि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी हुई है जो है
वो हम इसमें कामयाब हुए और वो जोड़ गद्दी जोड़, ताकि ये लोग भाजपा वालों को डरा के भगा दे, चुनाव आयोग भी जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करे। इससे पहले सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें करी, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, हम लोगों का स्वागत किया। बहुत